हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काइट एपीआई यूज करके जीरोधा में लॉगिन कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे फैच कर सकते हैं एंड वेब सॉकेट की मदद से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एलटीपी कैसे गेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जीरोधा की एपीआई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी यूजिंग दिस कमांड। उसके बाद हम काइटिगर क्लास का यूज करेंगे फॉर वेब सॉकेट कनेक्शन। जैसे ही हम जीरोधा की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो हमें हमारे लाइब्रेरी साइड पैकेजेस फोल्डर के अंदर काइट कनेक्ट का फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारा टिकर क्लास होगा जो जीरोधा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जीरोधा की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हम अपने काइट एपीआई क्लाइंट फाइल के अंदर काइट टिकर इंपोर्ट करेंगे काइट कनेक्ट लाइब्रेरी में से। वेब सॉकेट एक एंडपॉइंट डेटा है ब्रोकर की साइड पे, जहां से हम कंटिन्यूसली हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की एलटीपी चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट में जब भी कोई नई टिक होगी वो हम रिसीव कर सकते हैं यूजिंग वेब सॉकेट कनेक्शन। मैंने वेब सॉकेट कनेक्शन एंड एलटीपी का कोड इंप्लीमेंट कर दिया है काइट एपीआई क्लाइंट फाइल में। तो अब देखेंगे कि अल्गो में एलटीपी कैसे गेट करेंगे। लॉगिन होने के बाद एक मेथड कॉल करी गई है इनिट वेब सॉकेट, जिसके पैरामीटर में हमने पास किया है एक्सेस टोकन एंड यूजर आईडी। ये मेथड है इनिट वेब सॉकेट जो हमारी काइट एपीआई क्लाइंट फाइल के अंदर है। उसमें हमने पास किया एएनसी टोकन एंड यूजर आईडी। तो ये है टाइप टिकर इनिशियलाइजेशन का कोड। वेब सॉकेट की कुछ कॉलबैक मेथड्स होती है, जैसे कि ऑन टिक्स, ऑन एरर, ऑन क्लोज, ऑन रिकनेक्ट, ऑन नो रिकनेक्ट। ये कॉलबैक मेथड्स में हम अपनी एंड से क्या एक्शन लेंगे वो कोड करना रहता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट। हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट टोकन्स को अपेंड करेंगे जिसकी एलटीपी हमें चाहिए। अब समझते हैं उसकी कॉलबैक मेथड्स। ऑन टिक्स मेथड, ये मेथड में हमें सभी सब्सक्राइब टोकन्स की टिक मिल जाएगी। जो भी टिक्स हमें मिलेगी उसका हमने एक डेटा फ्रेम बना दिया है। ये डेटा फ्रेम में हर एक टिक अपडेट होती रहेगी और बाद में इसी डेटा फ्रेम में से हम जिस भी सब्सक्राइब टोकन की टिक्स चाहिए वो हमें मिल जाएगी। अब समझते हैं ऑन एरर मेथड। ऑन एरर मेथड तभी कॉल होगी जब भी कोई एरर आएगी सॉकेट में। ऑन क्लोज मेथड, ये मेथड जब भी हम सॉकेट क्लोज करेंगे तभी कॉल होगी। सब्सक्राइब टोकन मेथड, ये मेथड में लिस्ट के अंदर जितनी भी टोकन्स हमें अपेंड करी होगी वो सारे टोकन्स के लिए सब्सक्राइब हो जाएगा। बेसिकली ये मेथड में हम ब्रोकर को बताते हैं कि हमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट की टिक्स चाहिए। अनसब्सक्राइब टोकन, जब भी हमारा काम खत्म होगा तब हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट को सब्सक्राइब किया है वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम ये मेथड में अनसब्सक्राइब करेंगे। तो ये था वेब सॉकेट की कॉलबैक मेथड्स का यूसेज। अब हम समझेंगे कि हमारे अल्गो में कैसे ये मेथड्स को यूज करेंगे। लॉगिन होने के बाद हम पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को फैच करेंगे यूजिंग दिस कोड। हमने पहले से ही एक्सचेंज का एक फिल्टर लगा दिया कि हमें एनएससी, बीएससी, एनएफओ एंड बीएफओ एक्सचेंजेस के सारे इंस्ट्रूमेंट टोकन्स चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन मैनेज कराया है कि अगर कोई भी नेटवर्क एक्सेप्शन आया, कनेक्शन एरर आया, रीड टाइम आउट एरर आया, तो हम चेक करेंगे इस मेथड में कि इज इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। बेसिकली ये मेथड में हम गूगल को पिंग करेंगे और उसका रिस्पॉन्स टाइम आउट देखेंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन हमें फॉल्स मिला तो हम प्रिंट करेंगे कि इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड। अगर कोई और एरर आया तो हमने मैसेज प्रिंट किया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब हम देखेंगे कि फैच एलटीपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिले वो हमने एक पीएफ में ले लिए। उसके बाद हमने सारे इंस्ट्रूमेंट में से सिर्फ निफ्टी बैंक की रो स्पॉट डीएफ मेन के अंदर ले ली है और उसका इंस्ट्रूमेंट टोकन एज ए इंडेक्स सेट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है वो हमारी इंस्ट्रूमेंट टोकन लिस्ट के अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको अपेंड करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। उसके बाद हम सब्सक्राइब टोकन मेथड कॉल करेंगे। ये सब्सक्राइब मेथड सभी इंस्ट्रूमेंट टोकन को सब्सक्राइब कर देगी। उसके बाद हम कॉल करेंगे सेट मोड मेथड। बेसिकली थ्री टाइप्स के मोड होते हैं, फुल, कोट एंड एलटीपी। तो ये था सब्सक्राइब टोकन मेथड। नाउ वी विल कॉल सॉकेट एलटीपी मेथड। ये मेथड में हम बैंक निफ्टी के टोकन को पास करेंगे क्योंकि हमें उसकी एलटीपी चाहिए। ये मेथड में हमने जो टिक्स के लिए डेटा फ्रेम बनाया था ऑन टिक्स वाली मेथड में, वो डेटा फ्रेम में से दिए हुए टोकन की रो को फिल्टर करेंगे और एलटीपी रिटर्न करेंगे। अगर डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी टिक नहीं है तो हम नन रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें जो एलटीपी मिली है वो नन है या नहीं। अगर नन नहीं है तो उसमें से हम लास्ट प्राइस को प्रिंट करेंगे। आफ्टर ऑल दिस वर्क हमें टोकन को अनसब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कॉल किया है अनसब्सक्राइब टोकन मेथड को, जिसमें हमने पास किया है पूरी टोकन की लिस्ट को।
तो ये मेथड इसमें जितनी भी टोकन्स रहेगी वो सारे टोकन्स को अनसब्सक्राइब कर देगी। हम यहाँ पे सिंगल टोकन भी पास कर सकते हैं। हमने अनसब्सक्राइब टोकन मेथड में ये चेक किया है कि टोकन जो हमें मिला वो लिस्ट टाइप का है या नहीं। अगर लिस्ट टाइप का है तो पूरा लिस्ट ही हम पास कर देंगे अनसब्सक्राइब मेथड में। अदरवाइज हमें अगर सिंगल टोकन मिला है तो उसको ऐसे एज ए लिस्ट हम अनसब्सक्राइब टोकन के अंदर पास कर देंगे और रिमूव कर देंगे लिस्ट के अंदर से, और टोकन की लिस्ट में से हम वो टोकन रिमूव कर देंगे। अनसब्सक्राइब होने के बाद हम चेक करेंगे कि सॉकेट कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो सॉकेट को क्लोज करेंगे। अब हम इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। एज यू कैन सी हमें बैंक निफ्टी की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो मिल रही है। तो दिस इज कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू यूज काइट वेब सॉकेट। आपको ये क्लाइंट एपीआई फाइल चाहिए तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा कैसे गेट कर सकते हैं एंड ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।